तो आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो ग्राफ हैं, ग्राफ की मदद से या ग्राफिकल मेथड्स की मदद से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हम उनको डेराइव कर सकते हैं, यानी उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। मान लीजिए किसी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार जैसे यूनिफॉर्म मोशन से या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, चल रही है, तो उसके डिफरेंट या कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल में हम उसकी वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, है ना, या उसके द्वारा जो कवर डिस्टेंस है, इन सब के बीच में कुछ रिलेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है किसी ऑब्जेक्ट का, वो हम तीन तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो पहला रिलेशन है इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स के द्वारा, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला समीकरण। अभी हम इसके बाद इसमें बात करेंगे, इसमें भी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है। उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है वो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड लास्ट वन इज v square equal to u square plus 2as. This is third equation of motion. These are the three equation of motions. So first one is v equal to u plus at. Second one is s equal to ut plus half at square, and third one is v square equal to u square plus 2as. तो these are equation of motion. तो इन्हीं इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से आज डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले अभी समझते हैं कि ये पैरामीटर्स जो हमने लिखे हैं ये हैं क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हमने ये इक्वेशंस को फॉर्म किया है। तो सबसे पहले u जो है, u है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा v। v जहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना, अंतिम वेग। ये हो गया प्रारंभिक वेग, दिस वन इज प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। ठीक है, उसके बाद अगर ए कहीं दिखेगा तो ए ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम त्वरण कहते हैं। उसके बाद टी होगा टाइम यानी समय, और लास्ट में बच जाता है एस होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूरी। तो हमारे पास ये 5 पैरामीटर होंगे जिनको हमें समझना है। तो यू भी ए टी एस। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। हमको किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में जो भी हमको स्टडी करना है, जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है,
उसी अकॉर्डिंग हम इन तीन रिलेशंस में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और वो रिलेशन हमने देखा किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो तीन इक्वेशंस हैं मोशन की, ये किस तरीके से डेराइव की जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी इस वाले वीडियो में कि जो फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डेराइव कैसे किया जा सकता है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, और उसका ये ग्राफ है, ये जो फिगर डायग्राम हमें दिख रहा है एक ग्राफ है एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ गति कर रहा है ना, एक समान त्वरण के साथ। तो यानी इस ग्राफ को देखने से हमें पता चल रहा है कि ग्राफ हमारा कुछ दूरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी उसमें इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो u क्या है, तो हम लिख सकते हैं लेट द ऑब्जेक्ट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, और it becomes v in time t टाइम में ये कितना हो जाता है v। तो यहाँ से शुरुआत में ये कहाँ पे था, a पे था, यानी u इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था। तो अब जाके ये कितना हो जाएगा t टाइम में, ये t टाइम यहाँ से यहाँ तक जब b पे पहुँचा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v। ठीक है, तो और हम कह सकते हैं लेट इट हैज़ एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सेस पे जो हम करते हैं, और एक किया y एक्सेस पे। तो जब हमने b से लंब डाला इस टाइम एक्सेस पे तो हमको c मिला, और जब हमने b से y एक्सेस पे लंब डाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमको e पॉइंट मिला। ठीक है, तो ये टाइम एक्सेस पे है, ये वेलोसिटी एक्सेस पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि BD जो BD है हमारे पास है ना, वो क्या हो जाएगा, BD जो ये BD है वो हो जाएगा टोटल VC माइनस CD। तो ये इसका वेलोसिटी को दिखा रहा है BD, क्योंकि हमारे पास BD का वैल्यू कितना था BC का वैल्यू कितना था, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने। हाँ, BC का वैल्यू कितना है v, और DC का वैल्यू कितना है, ये u है, क्योंकि यहाँ पे भी AO का वैल्यू u है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि BC इक्वल टू BD प्लस DC या CD, बात एक ही है, ये दोनों को हमने वो कर दिया। BD का वैल्यू कितना है v प्लस CD या DC का वैल्यू कितना है u, और ओके BD ओके सॉरी हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। BD का वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, BC का वैल्यू है v।
ओके, तो ये रिलेशन हमारा इस तरीके से यहाँ पे बन गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं बी डी इक्वल टू भी माइनस यू, ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, देखिए बी डी का वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसका वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो हमने लास्ट टाइम पे ये सीखा था कि जब हम किसी भी ग्राफ का जब स्लोप निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करें इस ग्राफ का, तो क्या हो जाएगा, जब हम इस ग्राफ का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस ये निकालना पड़ेगा। तो वाई एक्सेस कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन एक्स एक्सेस कितना हो जाएगा, ए डी। ऐसा हो सकता है ना। स्लोप निकालने के लिए हमको एक्सेलरेशन कौन देगा, इसको यहाँ पे समझिए। एक्सेलरेशन कौन देगा, स्लोप ऑफ ग्राफ। और स्लोप कौन दे रहा है, बी डी, यानी ये वाली एक्सेस वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करना है। ए डी क्या है, टाइम एक्सेस है, ओ सी के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू टी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया बी डी अपॉन टी। तो बी डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टी निकल गया। इस वी डी का वैल्यू को आप याद रखिए, इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। यानी इस वी डी का वैल्यू कितना निकला, 80। इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पुटिंग इट इन इक्वेशन 1 वी गेट AT इक्वल टू भी माइनस यू। इसी रिलेशन को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, भी इक्वल टू माइनस का यू इधर अगर आएगा, यू पॉजिटिव हो जाएगा, यू प्लस ए टी। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुका है। ठीक है, तो देखिए हमने वीटी ग्राफ की मदद से हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन को डेराइव कर दिया है। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी होगी। ठीक है, लैंग्वेज में क्या लिखनी होगी कि लेट्स सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, यानी हम कहेंगे वो जीरो नहीं है। और टी टाइम में वो बढ़ के कितनी जाती, भी हो जाती है। तो आप देखेंगे जब पार्टिकल बी पे पहुंचा टी टाइम में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यू से बढ़ के भी हो गई। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ए है। तो हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू, ये रिलेशन हम लिख सकते हैं इसकी मदद से, बी डी इक्वल टू, ये जो बी डी होगा वो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस सी डी। तो इस तरीके से बी डी का वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रखेंगे। बी सी का वैल्यू, ये जो टोटल वैल्यू है बी सी की, ये यू है, वो हमने यहाँ पे रख ली है बी सी की वैल्यू। ठीक है, बी सी का वैल्यू यहाँ पे भी है, बी डी का हमें कैलकुलेट करना है, डी सी की यू है। तो अभी वी डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसका स्लोप निकालेंगे ग्राफ का, है ना। तो जब हम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ यानी बी डी अपॉन ए डी, यानी वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस। तो उसकी मदद से हमने वी डी का वैल्यू कैलकुलेट किया 80, और उसको इक्वेशन 1 में अगेन पुट किया, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी
अरेंज करने के बाद हमको ये मिला। तो ये ग्राफिकल मेथड से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।